चलिए स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन एनिमल्स क्लास 7th। आज का हमारा पॉइंट है न्यूट्रिशन इन इंसेक्ट। द हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज सक्स अप देयर फूड। जो मधुमक्खियाँ होती हैं, बटरफ्लाई होती है, मक्खी होती है, मॉस्किटो होते हैं, वे अपना भोजन चूसते हैं। ए हाउस फ्लाई सिट्स ऑन द फूड। एक जो हाउस फ्लाई होती है, जो मक्खी होती है, वो भोजन पर बैठ जाती है। इट्स सलाइवा फ्लो अलोंग ए प्रोब्स्कस ऑन द फूड। यह इसका सलाइवा बहता है फूड पर। एंजाइम्स इन द सलाइवा डाइजेस्ट द फूड। जो एंजाइम्स होते हैं सलाइवा में, वो फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। मेकिंग ए सॉल्यूशन बनाने के लिए। द डिजोल्ड फूड इज़ देन सकड अप थ्रू द प्रोबोस्किस। जो डिजोल्ड फूड रहता है वो चूस लिया जाता है प्रोबस्किस के द्वारा। मॉस्किटोज फीड बाय पियर्सिंग एंड सकिंग। जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, वो चूसने पर निर्भर करते हैं, खून को चूसते हैं। द फीमेल मॉस्किटो फीड ऑन ब्लड। और जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो ही खून को चूसती है। दे फर्स्ट पियर्स ए होल थ्रू द स्किन ऑफ एन एनिमल एंड इंजेक्ट सलाइवा। सबसे पहले वो क्या करती है, स्किन में एक होल कर देती है और इंजेक्ट कर देती है अपना सलाइवा। दे देन सक अप द ब्लड फ्रॉम द स्किन। तब वे ब्लड से, स्किन से ब्लड को चूस लेते हैं। बटरफ्लाइज सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स थ्रू देयर प्रोबिस्किस। बटरफ्लाई चूसती है नेक्टर से फ्लावर के प्रोबिस्कस के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। न्यूट्रिशन ह्यूमन में एक बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है। द लिप्स, जॉज, टीथ, टंग एंड हैंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। जो लिप्स होते हैं, जबड़े होते हैं, दांत होते हैं, टंग होती है और हाथ होते हैं, वो ही इंजेशन का प्रोसेस कराते हैं। आफ्टर इंजेशन के बाद द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो फूड होता है, जो भोजन होता है, वो छोटे सब्सटेंस में टूट जाता है। दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। जिसका इस्तेमाल हमारी बॉडी के द्वारा करा जाता है। इट टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करता है और एलिमेंट्री कैनाल में भी। द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है डाइजेशन के प्रोसेस में, एंटर द ब्लड में एंटर करता है एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट कर जाता है। वेयर दे आर एब्जॉर्ब बाय द सेल ऑफ द बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी। जहाँ पर वह एब्जॉर्ब करा जाता है सेल के द्वारा बॉडी को एनर्जी प्रदान करने के लिए। इन द ओवरऑल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में, द अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसिस। अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो होता है उसे दूर कर लिया जाता है हमारी बॉडी से फेसिस की फॉर्म में। आगे है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वी नो दैट डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। हम जानते हैं डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड होता है उसे छोटे सब्सटेंस में डिवाइड करा जाता है, जो हमारी बॉडी में यूज़ करा जाता है। द ऑर्गन्स विच हेल्प इन डाइजेशन कलेक्टिवली मेक ए सिस्टम कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ऑर्गन होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प कराते हैं, उस पूरे के पूरे कलेक्शन को सामान्य रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। जो अनयूज्ड पार्ट होता है भोजन का, उसे डेफिकेटेड कर लिया जाता है। द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, बकल कैविटी, ओसोफेगस, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड अनस। जो मेन पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो है हमारा माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है बच्चों, जिसमें डायग्राम में आपका रिप्रेजेंट करा गया है माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, ड्यूडेनम, रेक्टम, अनस, कोलन, इलियम, पैनक्रियाज, स्टोमक, फूड पाइप और टंग।
द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो मुंह से स्टार्ट होता है। द माउथ लीड्स इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, और जो मुंह है वो एलिमेंट्री कैनाल में जाकर खुलता है। विच इज़ अ ट्यूब दैट रन्स फ्रॉम द माउथ, यह वह ट्यूब होती है जो मुंह से चलती है टू द अनस, और अनस तक। इट इज़ अबाउट 8 to 9 मीटर इन लेंथ, और ये लगभग 8 से 9 मीटर की होती है लंबाई में। बीइंग सो लॉन्ग, इतनी लंबी होने के बावजूद, मच ऑफ इट्स कोइल्ड अप, ये है क्या होती है, कोयल के रूप में होती है, घुमावदार रूप में होती है। एंड दिस इनेबल्स इट टू फिट इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, और यह हमारी एब्डोमिनल कैविटी में फिट रहती है। अब है हमारा माउथ। फर्स्ट द फूड इज टेकन इनटू द माउथ, सबसे पहले भोजन जो है मुंह में जाता है। दैट इज इट इज़ द इंजेस्टेड, और यह इंजेस्टेड रहता है। द फ्रंट टीथ बाइट इट इनटू पीसीज एंड द बैक टीथ च्यू द पीसीज, जो सामने वाले टीथ होते हैं वह भोजन के उस बड़े हिस्से को छोटे पीस में डिवाइड करते हैं, और पीछे वाले जो दांत होते हैं वो उसे चबाने का काम करते हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय, द टंग मिक्स द फूड विद सलाइवा, जो जीभ होती है वह भोजन को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है। सलाइवा इज मेड इन सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा बना होता है सलाइवरी ग्लैंड से। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस एंड एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज और पटाइलिन, जो म्यूकस होता है, जो यह मिक्सचर होता है वाटर का, म्यूकस का और एंजाइम का, जिसे हम एमाइलेज या पटाइलिन कहते हैं। एमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च एंड चेंज इट इनटू शुगर माल्टोज, एमाइलेज जो है स्टार्च की तरह काम करता है और चेंज करता है शुगर को माल्टोज में। सलाइवा आल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, सलाइवा जो होता है वही हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने का काम कराता है। अब बात करते हैं टीथ की। टीथ एंड टंग विद इन माउथ प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो दांत होते हैं और जीभ होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में किसी भी फूड के। अब बात करते हैं टीथ की, दांतों की। तो द टीथ आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द एनिमल्स बॉडी यूज्ड फॉर होल्डिंग प्रे और कटिंग, क्रशिंग ऑफ, ग्राइंडिंग द फूड, जो दांत होते हैं वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है एनिमल की बॉडी का, जिसका इस्तेमाल होल्ड करने में और कटिंग करने में, तोड़ने में, ग्राइंडिंग करने में भोजन को करा जाता है। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं, एक इंसाइजर, एक कैनाइन, एक प्रीमोलर और एक मोलर। अब बात करते हैं, सबसे पहले दांतों के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा इंसाइजर। इंसाइजर क्या होता है? इंसाइजर आर द चीफ बाइटिंग टीथ, इंसाइजर मुख्य भोजन को काटने वाले दांत होते हैं। दे हैव ए शार्प स्ट्रेट कटिंग एज, इनके बहुत ही तेज, सीधे और धारदार किनारे होते हैं। इन मोस्ट केसेस, अधिकतर केस में, इंसाइजर हैव 1 रूट, इंसाइजर के पास केवल एक ही रूट होती है। देयर आर 4 इन ईच जॉ, और हर जबड़े में ये 4 होते हैं एक रो में। दैट इज़ 2 इन ईच हाफ ऑफ द जॉ, यानी पूरे जबड़े के आधे हिस्से में ये 2 होते हैं। द फ्रंट इंसाइजर आर लॉन्गर, पहले जो इंसाइजर होते हैं वे लंबे होते हैं। एंड सिमिलर टू दोज ऑफ द हाइंड पेयर विच आर स्मॉलर, और जो इनके करीबी होते हैं वे काफ़ी छोटे होते हैं। अब बात करते हैं कैनाइन की। कैनाइन आर द मोर पॉइंटेड टीथ एट आइदर साइड ऑफ द इंसाइजर, और इंसाइजर के दोनों साइड में कैनाइन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। देयर इज 1 कैनाइन इन ईच हाफ ऑफ द जॉ बिहाइंड द इंसाइजर, इंसाइजर के पीछे एक कैनाइन होता है हर एक जबड़े में। दीज टीथ सर्व टू टीयर फ्लैश, और यह दांतों का इस्तेमाल मांस को फाड़ने में करते हैं। अब बात करते हैं प्रीमोलर्स की। द प्रीमोलर्स आर यूज टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड, प्रीमोलर का इस्तेमाल भोजन को तोड़ने में और ग्राइंडिंग करने में करा जाता है। दे हैव ए ब्रॉड लंपी टॉप इंस्टीड ऑफ ए शार्प बाइटिंग एज, यानी ये थोड़े से आकार में लंबे होते हैं और चौड़े होते हैं। द स्मॉल सरफेस लम्प्स आर कॉल्ड कस्प, और जो इसकी स्मॉल सरफेस होती है उन्हें कस्प्स कहते हैं। द कस्प इनेबल्स द टीथ टू मैश पीस ऑफ फूड, और ये जो कस्प होते हैं इसी के कारण जो दांत होते हैं वे भोजन को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। द प्रीमोलर्स आर समटाइम कॉल्ड बाइकस्पिड, जो प्रीमोलर होते हैं उन्हें कई बार बाइकस्पिड कहा जाता है। बिकॉज इन मोस्ट केसेस, क्योंकि अधिकतर केसों में, दे हैव 2 कस्प, क्योंकि इनके पास में 2 कस्प होते हैं। द फर्स्ट अपर प्रीमोलर नॉर्मली हैव 2 रूट, जो पहला अपर प्रीमोलर होता है सामान्यतः उसमें 2 रूट्स होती है। द आउटर प्रीमोलर्स हैव 1 रूट, जो आउटर प्रीमोलर्स होते हैं उसके 1 रूट होती है। अब बात करते हैं मोलर की। मोलर क्या होते हैं? मोलर होते हैं
द मोलर लाइक प्रीमोलर आर यूज टू ग्राइंड फूड। जो मोलर होते हैं प्रीमोलर की तरह, वे फूड को ग्राइंड करने में उनका इस्तेमाल करा जाता है। दे आर शार्प मच लाइक प्रीमोलर। ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होते, दे आर शेप्ड मच लाइक प्रीमोलर। और इनकी जो आकृति होती है वो लगभग प्रीमोलर के जैसी होती है। बट हैव ए लार्ज सरफेस, लेकिन इनका सरफेस काफ़ी बड़ा होता है। द वेरियस मोलर्स नॉर्मली हैव 3 to 5 कस्प। जो अधिकतर जो मोलर होते हैं सामान्यतः उनके 3 से लेकर 5 कस्प होते हैं। एंड 2 और 3 रूट, और 2 या 3 रूट होती है। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर कलेक्टिविटी कॉल्ड द चिक टीथ। प्रीमोलर और मोलर को इकट्ठे या सामान्य रूप से चिक टीथ कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।